जमात इस्लामी के साबिक रुकन डॉक्टर तलत मजीद, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, ने ईटीवी भारत के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में दावा किया कि कश्मीर में मौजूदा दौर में अलहदगी पसंद सियासत का अब कोई रूल नहीं। देखिए, जहाँ तक प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन इस वक्त एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जहाँ तक सियासी सूरत हाल का सवाल है, तो परेशान है लोगों की मुश्किलातों का मदावा नहीं हो पा रहा है। पब्लिक सरकार जिसको हम कहते हैं कि जहाँ तक आम लोगों को रसाई होती है, और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ऐसा मुमकिन नहीं होता है। इस हवाले से इलेक्शन एक नागुज़िर है। तो मेरे हिसाब से भी और अपनी पार्टी का भी यही स्टैंड है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन होनी चाहिए, एक जमहूरी हक है, और आप कश्मीरियों को इस जमहूरी हक से दूर कैसे रख सकते हैं। जैसे बाकी रियासतों में उनको जमहूरी हक दिए जा रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो कश्मीरी भी ये हक रखता है कि यहाँ पर इलेक्शन होनी चाहिए, हमारी नुमाइंदों की सरकार होनी चाहिए जिसमें आम लोगों को रसाई हासिल हो। तो दूसरी बात यहाँ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मैंने उस दिन भी बात की जब मैंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मैंने उस वक्त भी कहा कि जितने भी ये अलहदगी पसंद सोच रखते हैं लोग, उनको भी चाहिए कि उनको हकीकत का एतराफ़ करते हुए इसका बरमला इजहार करना चाहिए। बंद कमरों में बैठ के तो हम इन बातों का इजहार तो करते हैं, लेकिन बाहर आके हम अपनी फेस सेविंग के लिए इन चीज़ों का एतराफ़ नहीं करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दूसरा मकसद ये भी है कि अगर ये ऐसे लोग मेन स्ट्रीम में आते हैं, तो एक सियासी, जिसको हम कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम हासिल होगा, वो इन चीज़ों से हासिल होगा। देखिए, ये उन पर मुनहसर है कि कौन ऐसे अलहदगी पसंद होंगे जो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने इन बातों का बरमला इज़हार 2014 से ही किया था, लेकिन बदकिस्मती की इन बातों की पजीराई नहीं हो पा रही थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात रौनमा हुए, उनसे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि मेरा मौक़िफ़ सही था। और मैं बाकी जितने भी अलहदगी पसंद सोच रखते हैं या जमात इस्लामी से जितने भी लोग वाबस्ता है, तो ये जमात का अपना मौक़िफ़ है कि वो इन चीज़ों को कैसे देखती है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जितने भी हमारे सियासी मुतालबात हैं, वो हमें सियासी तौर ही हासिल हो सकते हैं। काबिल हुसूल अहदाफ जिसको कहते हैं, जो मुमकिनात में है। आप रोमानवी दुनिया से हमें बाहर आना चाहिए। जिस रोमानवी दुनिया में हम अपनी 30 साल गंवाए, हासिल कुछ नहीं हुआ। जमात का बंदूक लाने में यहाँ पर कोई रोल था ही नहीं। ये एक आम तहरीक थी। जब ये उठी तो जमात भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें ड्रैग हो गई। एक कश्मीरी के नाते वो भी उन्होंने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है कि उस वक्त के जो लीडरान थे, शायद उन्होंने जो इक़दाम उठाए थे, तो उनको अपने इक़दामों का उनको शायद ये क्या कहेंगे हम, उनको इदराक नहीं था कि हालात कहाँ पहुँच जाएंगे, किस तरफ रुख बदलेंगे। इन चीज़ों का उनको इदराक नहीं था। सर, प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम बात करें, वो रोमानवी सियासत करना चाहते थे। लोगों के जज्बातों के ऊपर जो भी सियासत आज तक हुई, 30 सालों से लेके जो भी सियासत हुई, वो जज्बातों का इस्तेमाल करके वो सियासत हुई। उसमें हकीकत कोई नहीं थी। अब जो पास्ट में हुआ वो हो गया, लेकिन अब ये जो नौजवान नस्ल है, इनके बारे में सोचना चाहिए। माजी में जीना कोई जीना नहीं होता है। माजी जो है वो माजी है। हाँ, माजी में जो गलतियाँ हुई है, उनसे सबक सीख के हमें मुस्तक़बिल का लाही अमल तय करना चाहिए, और अपनी काबिल हुसूल जो अहदाफ है, उनको मुतय्यन करना चाहिए। पहलियात की तरफ उनको लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि एजुकेशन एंड इकनॉमी ही ये दो चीज़ें हैं जिससे हमें अपने काबिल हुसूल अहदाफ जो है वो हासिल हो सकते हैं।